डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। जैसा कि हम लोग लास्ट कई सारे वीडियोज में हम लोग बेल्ट ड्राइव, इसके साथ साथ फ्रिक्शनल डिवाइसेस, रोप, कैम प्रोफाइल और भी बहुत सारे पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस देख चुके हैं। नाउ द सेम सीक्वेंस और नेक्स्ट टॉपिक इज गियर और गियरिंग, concept of gear. Basically, gears are also used to transmit the motion from one shaft to another shaft by means of gearing. तो आज हम लोग इस गियर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और all this gear is being accomplished by successive engagement of the teeth. यहाँ पे आज हम लोग इसकी बात करेंगे और इसके पहले भी एक जो हमारा वीडियो था लेक्चर नंबर 51, उसमें हम लोग गियर ड्राइव का काफी सारा कॉन्सेप्ट जो है डिफाइन किए थे, देखे थे। आज वही हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन विद द कॉन्सेप्ट। Gear is a rotating machine part which are cut teeth that mesh with another toothed part in order to transmit torque. In most cases, the teeth on both gears are identical in shape. That means there is a cylindrical body, and on this cylindrical body we cut the gear teeth. These are the examples of gear teeth, how the gear engagement are taking place. Basically, gears use no intermediate link or connector. They are connected directly to transmit the motion. In this method, the surface of two bodies make a tangential contact either at this point or at this point. The two bodies have either a rolling or sliding motion along the tangent at the point of contact. No motion is possible along the common normal, as that will either break the contact or one body will tend to penetrate into another body. By means of belt and other machine, ये एक्चुअली क्या होता था, गियर ड्राइव का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, जो फ्रिक्शनल डिवाइसेस होता था, तो देयर वाज चांसेस ऑफ स्लिपिंग आइदर इन बेल्ट और अदर फ्रिक्शनल डिवाइसेस। उस फ्रिक्शनल डिवाइसेस का जो मोशन होता था, दैट वाज नॉट द पॉजिटिव ड्राइव। टू मेक इट पॉजिटिव, दैट मीन्स स्लिपिंग इज जीरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल स्लिपिंग इज जीरो। यहाँ पे फ्रिक्शन व्हील का हम लोग यूज किए थे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ गियर। आप ऑलमोस्ट ऑल जो है इंजन में, ये तो हमने एक जस्ट ट्रैक्टर का एग्जांपल लिया है, आप किसी भी इंजन में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे गियर के एग्जांपल्स की हाउ दे आर एंगेज्ड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर। जस्ट ये हमने एक जो एग्जांपल लिया है, तो दैट यू कैन सी ऑलमोस्ट ऑल गियर्स, ऑल टाइप ऑफ गियर्स आर बीइंग यूज्ड इन दिस इंजन। और इंगेज जो है, इसमें वेलोसिटी रेशियो भी जो है काम करेगा, जो हम लोग अभी आने वाले एक दो स्लाइड के बाद डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब भी हम गियर यूज करते हैं, तो दैट यू कैन सी टू गियर्स विल हैव डिफरेंट डायमीटर, दैट मीन्स डिफरेंट डायमीटर्स, दैट इज कॉल्ड पिच डायमीटर्स, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ ऑन देयर सरफेस। तो एक जो है गियर जो बड़ा वाला होगा उसको गियर, या हम लोग जनरली जो व्हील उसको बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं पिनियन। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो का आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है नंबर ऑफ टीथ कम है तो इसका आरपीएम ज्यादा है, नंबर ऑफ टीथ जो है यहाँ ज्यादा है तो आरपीएम ऑब्वियसली कम होगा। और यहाँ पे हमारा ये रेशियो है, वेलोसिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट है कि ओमेगा पिनियन अपन ओमेगा गियर, इसी को स्मॉल आर ऑफ गियर, दैट मीन्स आर ऑफ पिनियन, एन ऑफ गियर अपन एन ऑफ पिनियन। दैट मीन्स कि ड्राइवर जनरली पिनियन जो होता है हमारा ड्राइवर होता है, छोटा वाला जो गियर है दैट इज कॉल्ड पिनियन, उसको हम लोग जो है ड्राइवर बोलते हैं। इसमें जो है टू ट्रांसमिट द डिफिनिट काइंड ऑफ मोशन one disc to the another to prevent the slip between the surface, projection or recesses are used on the two discs that are made to mesh each other. यहाँ पे देखिए एक दूसरे से कैसे मेशिंग हो रही है। This leads to the formation of teeth on the disc and the motion between the surface changes from rolling to
sliding. Further, these are some more classification of gear like spur gear, worm gear, bevel gear, ये इंटरनल गियर, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा लेक्चर नंबर 71 है. जब लेक्चर नंबर आप 73 देखेंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ गियर बात किए हैं. तो उसमें इन सारे गियर को एक बार और फिर से ज्योमेट्रिकली विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी एंड सम अदर पैरामीटर्स को लेकर के हम जो है वहां पे क्लासिफाई करेंगे. तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गियरिंग, कि हाउ वन गियर attached to or is going to mesh with the other gear. These are the some of the typical type of gear that are being used at different places in the machine. अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है that are being used in the gear. सबसे पहले ये सिलिंड्रिकल बॉडी रहा होगा जो आउटसाइड डायमीटर देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग ये टीथ कट किए हैं जो है, और ये टीथ जो है जो आप देख रहे हैं दैट इज दी, ये आउटसाइड डायमीटर हो गया. और इसी को एडेंडम सर्कल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, एडेंडम सर्कल. और ये जो सबसे नीचे का होगा दैट इज कॉल्ड रूट डायमीटर या बेस सर्कल भी बोलते हैं इसको. और इन दोनों के बीच जो एक होगा आउटसाइड और रूट डायमीटर के बीच दैट इज कॉल्ड पिच डायमीटर या पिच सर्कल. ठीक है. और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के कोरस्पोंडिंग बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी सर्कुलर पिच. ये सभी हम आते हैं. ये देखिए ये जो है डायमेट्रल पिच या टूथ साइज. तो डायमेट्रल पिच बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ अपॉन डायमीटर. डायमेट्रल पिच इज द नंबर ऑफ टीथ अपॉन डायमीटर दैट इज कॉल्ड जो है टूथ साइज. ठीक है. दूसरा देखिए दैट इज द सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आउटर डाई इज कॉल्ड सेंटर डिस्टेंस. ये पिच डायमीटर जो आपको दिख रहा है, पिच डायमीटर से ये आउटर के तरफ आउटसाइड डायमीटर के जो बीच का डिस्टेंस है रेडियल डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एडेंडम. और ये जो रूट डायमीटर है इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं. फिर मेटिंग ऑफ स्पर गियर, आप देखिए कि कैसे एक दूसरे गियर से ये मेट करते हैं, मैचिंग कर रहे हैं. तो ये आप देख सकते हैं कि टेंजेंट जो है ये पिच सर्कल है, और ये जहां पे आकर के एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे को, दैट विल बी कॉल्ड पिच पॉइंट. इस पॉइंट को हम लोग पिच पॉइंट बोलते हैं. और ये आपका पिच डायमीटर है, और इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर के बीच के डिस्टेंस को डिस्टेंस बिटवीन सेंटर बोलते हैं. ठीक है. दैट इज ए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. अब यहाँ पे हम टूथ साइज जो है कंपेयर कर सकते हैं. नंबर ऑफ टीथ वेरी हो सकता है, बट टूथ साइज दैट मीन्स ये जो टूथ यहाँ से लेकर के ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड टूथ थिकनेस, और इसके बीच का जो स्पेस देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड टूथ स्पेस. तो इस टूथ स्पेस और ये टूथ थिकनेस दोनों क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए. यू कैन रोटेट इट. अब यहाँ पे ये जो अपर सरफेस आप देख रहे हैं, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड टॉप लैंड ऑफ द टूथ. और ये जो आप देख रहे हैं ये पिच सर्कल का सिंबल है, और इसके बीच से ही आप जाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा है दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल. ऊपर वाले को फेस बोलते हैं, एडेंडम वाले पार्ट को फेस बोलते हैं, और नीचे वाले को फ्लैंक बोलते हैं. और फॉर्म्स ऑफ टूथ में ये साइक्लोइडल और इन्वॉल्यूट ज्यादातर, ये जो आप प्रोफाइल देख रहे हैं यहाँ पे दैट इज कॉल्ड टूथ प्रोफाइल. यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरली हमारे सिलेबस में हम लोग यूज करते हैं साइक्लोइडल या इन्वॉल्यूट टूथ. साइक्लोइडल भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे एपिसाइक्लोइड, हाइपोसाइक्लोइड, ठीक है ना, और इन्वॉल्यूट भी बहुत सारे तरह के होते हैं. बट कॉन्सेप्ट यही है कि ये दो ज्यादातर यूज होते हैं. इनके अलावे भी बहुत सारे जो है फॉर्म्स ऑफ टीथ हैं दैट डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन. ये जो आउटर डायमीटर से लेकर के और ये जो आपका रूट डायमीटर है यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं टोटल डेप्थ. लेकिन ये चूंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि दूसरा टीथ आकर के इंगेज होगा, तो इसका जो बॉटम है और उसका जो टॉप रहेगा दैट माइट टेक अंडर कटिंग, सो वी गिव सम क्लियरेंस. ठीक ना. तो इस क्लियरेंस को ही जो है हम लोग जो है यदि माइनस कर दें टोटल डेप्थ में से क्लियरेंस को हटा दें तो दैट विल बी योर वर्किंग डेप्थ. ठीक है.
clearance is very much necessary to avoid the undercutting of the top and bottom of the two meshing. These are the system of the gear. हर एक काम जो होता है, किसी फैमिली में आप जाते हैं या किसी आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सब जगह का अपना एक सिस्टम है, ठीक है. देयर इज ए सिस्टम एवरीवेयर टू मेक द ऑल एक्टिविटीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. तो यहाँ पे ही आप देख पाएंगे कि गियर का भी अपना एक सिस्टम है. तो उस सिस्टम से यदि आप गियर बनाते हैं और गियर यदि वर्किंग होती है, उस तरह से डिजाइन जो है आप डेवलप करते हैं और उसके लिमिटेशन के अंदर ही यदि आप जो है गियर की मेशिंग एंड वर्किंग हो रही है, तो दैट विल बी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गियर. तो दीज आर दी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स for 14.5 degree, 20 degree and 20 degree full and stub. That means these are the basically pressure angle. 14 degree, 14.5 degree and 20 degree are the pressure angle, and pressure angle is the angle between common normal and common tangent between two meshing teeth, है ना. यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि द डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट टू द डिसएंगेजमेंट. देखिए एक जगह आकर के ये एंगेजमेंट हुआ और कहाँ तक एंगेजमेंट रह रहा है, इससे आप समझ सकते हैं दैट इज द एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट. कोई भी गियर जो है परमानेंट इसमें एंगेज नहीं रहेगा, ठीक ना. that will come for a very short interval of time and with time it will go. So that distance is called length of path of contact. शेप क्या है इसका, आर्क शेप है, सर्कुलर शेप है, इसी को आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं. और किसी मोमेंट पे कितने नंबर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट रेशियो. ये आप देख सकते हैं, इससे बढ़िया एग्जांपल लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट का नहीं हो सकता है. देखिए यही लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक ना. ये जो पिच पॉइंट है यहाँ, इसके पहले को पाथ ऑफ अप्रोच बोलते हैं और इसके बाद वाले को पाथ ऑफ रिसेस बोलते हैं. जब आर्क लेंगे, आर्क ऑफ अप्रोच एंड आर्क ऑफ रिसेस, इसका न्यूमेरिकल जो है डेराइवेशन हमारे जो है लेक्चर नंबर 76 में 75 में आपको पूरा डिटेल मिलेगा. इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि आप अपने इस चैनल पे जब जाते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि प्लेलिस्ट में जाइए थ्योरी ऑफ मशीन के, वहां पे सारे वीडियोज इन सीक्वेंस मिल जाएंगे. इंटरफेरेंस ऑफ गियर इज ए वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो गियर्स के बीच का टूथ स्पेस है, इसके बीच एक जो है दूसरे गियर का टीथ आ करके मेश हुआ है, ठीक है ना. दैट इज द मेटिंग गियर. तो इसका जो टॉप होगा दूसरे वाले का और पहले वाले का बॉटम, ये टकराना नहीं चाहिए, ठीक ना. टकराएगा तो क्या होगा, देयर विल बी कॉलिजन, टियर एंड वियर एंड हेंसफोर्थ अंडर कटिंग. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉप है दूसरे का और पहले वाले का बॉटम है. तो देयर मस्ट हैव टू हैव लिटिल बिट क्लियरेंस, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक ना. यहाँ भी आप देख सकते हैं देयर इज, ठीक ना. तो ये जो है आपका क्या है, इंटरफेरेंस. तो आपको हमेशा इंटरफेरेंस अवॉइड करना है. इसका बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है एंड यू नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन पिनियन ऑन व्हील टू अवॉइड द इंटरफेरेंस. और ये आप देख भी रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, लेकिन ये डायरेक्ट हमने फार्मूला लिखा है, लेकिन इसका डिटेल डेराइवेशन जो है आपका लेक्चर नंबर 76 में या 75 में आपको मिल जाएगा, ठीक ना. उसमें आप देख सकते हैं 77, 78 ये सारे लेक्चर्स नंबर जो है इसमें आपको ऑन दी व्हील पे जो है व्हील और पिनियन, और ये तीसरा जो है एक और आता है रैक. रैक का हमने यहाँ एग्जांपल नहीं लिया है, लेकिन वो भी हम ले सकते हैं. 2AW जो है एडेंडम ऑन व्हील है और एडेंडम ऑफ द पिनियन है. बेसिकली इट इज ए फ्रैक्शन, ठीक ना. ए स्मॉल टी इज द नंबर ऑफ टूथ ऑन पिनियन, ए कैपिटल टी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील, और G इज द रेशियो, गियर रेशियो, दैट इज कॉल्ड गियर रेशियो, एंड phi इज द. अब लास्ट में देखिए गियर मटेरियल. ऐसे तो गियर मटेरियल्स डिफरेंट जो है पैरामीटर पे डिपेंड्स करता है कि एक्चुअली उस गियर का कहाँ पे एप्लीकेशन आप कर रहे हैं. कहीं पे हाई हीट है, नॉर्मल जो है
आरपीएम है या हाई आरपीएम है, ठीक ना, हाई स्ट्रेंथ चाहिए आपको, ठीक ना, तो दैट मटेरियल used for the manufacture of gears depends upon the strength and service condition like wear, noise, temperature and many more things. जो यूजुअल मटेरियल्स है हमारा, दैट इज द कास्ट आयरन, स्टील, ब्रॉन्ज, कई बार प्लास्टिक एंड रबर जो बच्चों के खिलौना में यूज करते हैं, ठीक ना, छोटे छोटे बच्चे जो है जो खिलौना खेलते हैं, जैसे आप बचपन में देखेंगे होंगे कि जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना, तो वो सब खिलौनों में जो है हमेशा हम लोग प्लास्टिक या रबर का गियर यूज करते हैं। और उसके अलावा जो है आप वुडन का या कंप्रेस्ड पेपर का, सिंथेटिक रेजिन्स का भी गियर मटेरियल आप देखने में। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गियर का। और भी बहुत सारे गियर के कॉन्सेप्ट बचे हैं जो हम लोग नेक्स्ट 20+ वीडियो में कवर कर पाएंगे। तो ये जो भी वीडियो है उसमें जो कवर होने वाला चीज है उसमें यही है कि टूथेड व्हील क्या है, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन गियर, गियर मटेरियल, लॉ ऑफ गियरिंग, फॉर्म्स ऑफ टूथ, नंबर ऑफ टीथ, ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, एफिशिएंसी ऑफ गियर एंड द मेनी मोर कॉन्सेप्ट ऑफ गियर ट्रेन, ठीक है ना। ये आप एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन देख रहे हैं, ये गियर बॉक्स है किसी भी इंजन का, ठीक है ना, दैट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और यहाँ पे आप जो गियर देख रहे हैं दैट इज द हेलिकल गियर गियर का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर you see the next 5 to 10 video to develop your concept on gear। और जैसा कि मैं बताता हूं कि जब भी आप अपने इस चैनल पे जाते हैं तो वहां पे थ्योरी ऑफ मशीन की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे आपको ज्यादातर वीडियो मिलेंगे इन सीक्वेंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन।